मेरे पीछे एक पिक लगी है एनएसजी कमांडोज की और आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं सीपीयू से रिगार्डिंग। ठीक है ना, आपने स्टार्टिंग में देखा, थंबनेल में देखा कि सीपीयू क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, और वीडियो ऑन होते ही आपके सामने ये एनएसजी कमांडोज की एक पिक जो है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज समझ लीजिए या फिर एक बात है जो हम आपसे इस वीडियो में आगे एक बात करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा आगे तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो मन में पहला सवाल जो आया है इसका जवाब मैं आपको वहां पर जरूर दूंगा। और स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका आई एग्जाम बी में। ठीक है, एसएससी सीपीओ। ठीक है, सीपीओ की वो फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपकी जो नियुक्तियां होती हैं, जो आपकी जॉब लगती है, जो भी आपके सेंट्रल पुलिस के जो संस्थाएं हैं उसमें आप वहां पर जॉब करने जाते हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली आपके जो अर्ध सैनिक बल जो होते हैं उसमें आपको जो डिपार्टमेंट है उसमें आपको एक सब इंस्पेक्टर के तौर में एक जॉब जो है मिलती है। ठीक है, ये बेसिक इस वीडियो का सार है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। एससीसीपीओ क्या होता है ये आपको बताया मैंने आपकी फुल फॉर्म कि क्या होती है। मेरे पीछे फिर से एक एनएसजी कमांडो है जो अपने एक और साथी के साथ जो यहाँ पर जो खड़े हुए हैं। ठीक है जी, आते हैं यहाँ पर बात करते हैं। ये है हमारे पास बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आपका एसएसबी और आपका ये आईटीबीपी। ठीक है, ये हमारे जो इनको हम बोलते हैं अर्धसैनिक बल। इसको छोड़ के ये हमारी दिल्ली पुलिस है। अर्धसैनिक बल में जब आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जब इसमें आपकी एसआई पोस्ट पर नियुक्ति होती है, ये आपको यहां पर काम करना होता है। आपका यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। अगर आप ये एग्जाम निकालते हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप इन सभी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर जाते हैं। और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी संस्थाओं को चलाती है, जहां पर आपको बहुत अच्छा पे मिलता है और डायरेक्टली आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इनको देखती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां पर जो है ये पूरा डिपार्टमेंट है। आगे अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, कि अब देखिए आपने बात करी कि आपने ये फॉर्म देखा कि सीपीओ भाई इसमें मैं जाऊं कैसे। तो यहां पर जाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हो, जैसे कि सेम आपका सीजीएल में है। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है सीजीएल में और सीपीओ में। देखिए, आपका जो पेपर है ना, उसका जो सिलेबस है वो आपका लगभग सेम होगा। पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपका काम अलग है, वो आपकी डेस्क जॉब है। ठीक है, डेस्क जॉब और फील्ड जॉब आपकी दोनों होती है। यहां पर आपकी वर्दी वाली नौकरी है। ठीक, तो इसमें आपको जैसे आपको सीजीएल में जाने के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, वैसे ही यहां पर भी आने के लिए आपको एक बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। और यहां पर आपकी एज लिमिट जो है वो फिक्स होती है 20 से 25 साल, ना इससे ऊपर ना इससे कम। आपकी सीजीएल में बहुत एज आगे जाती है, यहां पर आपकी एक फिक्स एज होती है। अगर आप 20 से 25 साल की एज में अगर हैं तो ये आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, ये हो गए आपके एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब देखिए ये आपकी एक पुलिस की नौकरी है, तो यहां पर आपके पास कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, पूरा का पूरा तरीका क्या होता है, क्या आपकी जॉब है, क्या आपकी प्रोफाइल है, सारी बातें यहां पर करेंगे। इस वीडियो को आप यहां तक एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है आपका क्या, ये है आपका भाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये बहुत जरूरी है, बिना इसके आप जान नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, सीरियल में आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करने होते हैं, आपकी सीधा जॉब लग जाती है। यहां पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस, आपकी फिजिकल टेस्ट, आपका पीईटी, आपका पीएसटी, ये सभी आपके लिए, ठीक है, बहुत जरूरी होते हैं। ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी हाइट जो है 170 होनी चाहिए। ठीक है, ओके, 170 होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80 बिना फुलाए और 85 आपकी चेस्ट जो है फुलाकर होनी चाहिए। अब अगर बात करें जो भी कैंडिडेट्स आपके गढ़वाल से, कुमाऊं से, हिमाचल से, गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठी हैं, कश्मीर वैली है, लेह लद्दाख है, नॉर्थ स्टेट्स और सिक्किम के लोग हैं, उनकी हाइट में 5 सेंटीमीटर का आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, क्लियर।
80 सेंटीमीटर सेम, छाती सबकी सेम है, 80 जैसी आपके हिसाब से मांगी जाती है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट में आपको 162.5 का यहां पर हाइट मांगी गई है। 77 आपकी चेस्ट है, 82 आपका फुलाव है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव जो वो मांगा जाता है। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की नॉर्मल हाइट 155, जो हिल एरिया से हैं उनकी 155, और जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 154, ठीक है। ये उनसे यहां पर उनकी हाइट मांगी जाती है। आगे अगर मैं बात करूं, हाइट आपकी अलग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपको भाई फिजिकली फिट भी होना होता है, आपको वहां पर रेस भी चाहिए, आपको 100 मीटर भी चाहिए, आपको 1600 मीटर भी चाहिए, और आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब सारी चीजें भी चाहिए होती हैं, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाते हो, ठीक। आगे अगर बात करें, ठीक है, वेट डिपेंड करता है अलग अलग पोस्ट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 100 मीटर आपको 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की मिला आपको 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 1.2 मीटर की 3 चांस मिलेंगे, शॉर्ट पुट 16 एलबीएस 4.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे। सेम फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकंड, 800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इनका यहां पर शॉर्ट पुट नहीं होता है, ठीक है। चीजें क्लियर है ना। अभी इसका मैं पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो भी आपसे बात करूंगा। अभी यहां पर ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करता हूं, चलते हैं आगे, ठीक है जी। अब देखो भाई, इसमें आपको नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है, इसमें आपको भर्ती कैसे मिलेगी। भर्ती मिलने के लिए क्या होता है, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, इसको पेपर 1 बोलते हैं। फिर आपका इसमें फिजिकल होता है, ठीक है, और फिर आपका यहां पर पेपर 2 होता है। ये इसका पूरा एक पैटर्न है। पेपर टीयर 1 आप क्लियर करोगे, फिर आप फिजिकल निकालोगे, और फिर आपका टीयर 2 होगा, ठीक। पेपर 1 आपका प्रॉपर सीजीएल पैटर्न होता है। जो भी एसएससी के सारे एग्जाम्स होते हैं वही आपका इसमें पैटर्न चलता है, कुछ भी अलग चीजें यहां पर नहीं होती हैं, ठीक है। समझ गए आप। तो तीन फेज में आपका पूरा एग्जाम होता है। इसके बाद फिर आपका डीवी जो हर जगह होता है वो होता है, ठीक है। इंटरव्यू होने यहां पर बंद हो चुके हैं, आप सभी यहां पर जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आपका पूरा जो प्रोसेस है वो आगे चलता है, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं, ये है आपका पैटर्न पेपर 1 का और पेपर 2 का। इसमें आप देख लीजिए, आपकी इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग 50 नंबर की 50 क्वेश्चन, जीके आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, आपका क्वांट्स आएगी 50 की, इंग्लिश आएगी 50 की। 2 घंटे का टाइम है, 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है यहां पर, ठीक है जी। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। अब पेपर 1 आप देंगे, फिर आप फिजिकल निकालेंगे, फिर आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका कंप्लीटली इंग्लिश बेस्ड होता है, 200 नंबर का। जैसे क्या होता था अब से 3 साल पहले, 4 साल पहले, जैसे आप को सीजीएल मेंस में आप क्या देखते थे, सीजीएल मेंस में आपकी सिर्फ इंग्लिश और क्वांट्स आती थी 200 और 200 नंबर की, और सीपीयू में सिर्फ इंग्लिश आती थी। सीपीयू का पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, सीजीएल आपका पूरा का पैटर्न आपका बदल दिया है मेंस का। यहां पर क्या है, सिर्फ आपकी 200 नंबर की इंग्लिश आती है, और यही कारण होता है कि सभी लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, क्योंकि बच्चे इंग्लिश से डरते हैं इस चीज में, है ना। सभी लोग इंग्लिश से डरते हैं, यही कारण है लोग सीपीयू का फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। चीजें यहां तक क्लियर हो गई। ये होने के बाद जब सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक, आगे चलने के बाद फिर आप कहां चलेंगे, ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आप देख लीजिए। पूरा सिलेबस आपका ये है, ये टीयर 1 का सिलेबस है भाई आपका, सेम सीजीएल का, आपकी रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है, क्वांट एप्टीट्यूड का है, यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ये आपका मेंस का पेपर है, पेपर 2 का पैटर्न है, इंग्लिश ही है, बस वही आपके 200 नंबर में जो है वो आ जाती है ना। ये सभी आपने, अगर आप सील की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी आपका वहां पर उसमें होगा, ठीक। अब देखो भाई, पेपर आपका है, पेपर आपके पास आने वाला है। चलिए, बीच में एक बात थी जो स्टार्टिंग में हमने की थी, बात थी एनएसजी कमांडोज की। एनएसजी में जाने के लिए, है ना, एनएसजी में इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करती है। एनएसजी में जाने के लिए आप सीपीयू के थ्रू जा सकते हैं। आप क्या होता है, आपने सीपीयू का एग्जाम क्रैक किया, आप वहां पर, आपकी वहां पर जॉब लग चुकी है, आप वहां पर काम कर रहे हैं। बीच में क्या होता है, साल में 1 बार या 2 बार, ठीक है, कोर्सेज निकल कर आते हैं कि एनएसजी में रिक्रूटमेंट होनी है, और वो सभी लोग ना, वो हर एक डिपार्टमेंट को भेजते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, मतलब स्टेट पुलिस तो खैर बहुत कम होता है, वो वहां से वो लोग एटीएस में जाते हैं, बट जितनी भी सेंट्रल पुलिस ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सभी में एक फरमान जारी होता है कि भाई एनएसजी में रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने क्या कर दीजिए, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और आगे आइए। उसके बाद फिर उनका एक वहां के लिए एक प्रोसेस होता है, और वहां से आप
एनएसजी में जा सकते हैं। एनएसजी में जाने का और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो अगर आप देखते हैं टीवी में, सीरियल में, एनएसजी कमांडोज, ब्लैक कैट कमांडोज, काले कपड़े में लोग खड़े हैं, बंदूकें लेकर खड़े हैं, पीएम की, सीएम की, और जो अभी हमारे जो देश की जो लोग रक्षा कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो वहां जाने का आपके पास एक मौका होता है सीपीओ, और जीडी में भी आपके पास वो चीजें जो है वो आती है, जो आपका इससे जीडी होता है। ठीक है, ये वो वाला जो पॉइंट था वो मैं यहां पर आपसे क्लियर कर चुका हूं। अब इस बार आपका एग्जाम है 2024 में, आपका एग्जाम है सीपीओ का, उसकी डेट्स आ चुकी हैं 9, 10 और 13 मई को आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। यहां पर आपको पता है वो कैलेंडर में आ चुकी है वो चीज, है ना। अब आपको एग्जाम निकालना कैसे है, आपको एग्जाम जो है वो क्रैक कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो आपके पास ना सफिशिएंट टाइम है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये थोड़ी सी मैंने आपको थोड़ी कम चीजें बताई हैं, ठीक है। सैलरी वाला पार्ट भी मुझे भी याद आया, तो सैलरी वाला पार्ट मैं बताऊं। सैलरी आपकी यहाँ पर 35,800 या 700 कुछ बेसिक होती है, जो मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर हाँ इन हैंड जो आपको पड़ती है, इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो 55 से 60 के बीच आपके पास पड़ती है नॉर्मल जगह पर। और जो आपके रिस्क वाले एरियाज होते हैं, जब आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, कहीं कहीं पर 70 से 80 हजार भी सैलरी आपकी जाती है। जो आपके नेक्सलाइट स्टेट है, अगर आप JNK में अगर आप हैं, है ना, जो आपके बॉर्डर वाली चीजें होती हैं, वहां पर अगर आप जाएं जहां पर रिस्क आपका ज्यादा है, वहां पर आपको 10-15 हजार 20 हजार तक अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो वहां पर आपकी सैलरी जो है वो 80K तक भी पहुंचती है कहीं कहीं जगह पर। SI की सैलरी, सब इंस्पेक्टर की सैलरी आपकी वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हायरार्की की। अगर आप इस SI की पोस्ट में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आप इसका फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, फिर उसका फिर आप डिप्यूटी कमांडेंट बनते हैं। तो वहां तक आप मतलब DC तक आप इसमें बन सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल एज में आपकी भर्ती हो गई है। ठीक है, वहां तक आप इसमें जो है वो आप जा सकते हैं। ठीक, असिस्टेंट कमांडेंट, DC कमांडेंट, इस तरह से इसकी जो पोस्ट हैं वो आगे चलती हैं। तो ये पूरी यहाँ पर इसकी हायरार्की थी पूरे SI की। ठीक, अब देखो भाई, आपके पास यहां से लगभग 4 महीने आपके एग्जाम को है। ठीक है, 4 महीने आपके एग्जाम को, क्योंकि अभी आप देखिए जनवरी मिड आपका चल रहा है, और आपका मई में आपका एग्जाम होना है। तो पूरा आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने वो, और ऊपर के जो 15-20 दिन वो, तो आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने में अगर आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में है, देखो अगर आप 20 के ही हैं और 25 के ही हैं, तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 1 अगस्त मांगी है या फिर उन्होंने 1 जनवरी मांगी है। ठीक है, वो अलग चीज है। बट हाँ, अगर आपकी 21, 22, 23, 24 के बीच की है, और आप फिजिकली चीजों में इन्वॉल्व हैं, आप अगर रनिंग करते हैं, रेस करते हैं, मतलब आप टच में हैं उन चीजों के, और ऐसा नहीं है टच में नहीं हो तो आपकी चीजें नहीं हो पाएंगी। 4 महीने प्रॉपर ये है, और 2 महीने के बाद आपका फिजिकल है, तो प्रॉपर आपके पास 6 महीने है। अगर 6 महीने बैठते हैं, आप इस फॉर्म को जरूर देखिए, आप इस फॉर्म के बारे में और जानिए, इसके बारे में आप और पढ़िए, इसकी आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करनी कैसे है, आपको देखना है भाई टाइम मैनेजमेंट बेसिक। आपको पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड रहिए। फरवरी में इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मेन बात है भाई सीपीओ में है, तो सीपीओ में आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। बिना हेल्दी लाइफस्टाइल के आप सीपीओ को क्रैक करने में मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो फिजिकल भी है, पढ़ाई भी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंटेन करनी है। सीजीएल में क्या होता है कि बस पढ़ाई करते रहो। यहाँ बट आपको 1-2 घंटे रोज अपनी फिजिकल हेल्थ पर देने पड़ेंगे, वो जरूरी है चीज, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बहुत अच्छे लेवल का इसमें फिजिकल होता है, चाहे आपको वो PST या फिर वो आपका PET हो। ठीक, आई होप यहां तक आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे अगर बात करें, ठीक, अब भाई यहां पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर लगाइए, पुराने पेपर इजीली अवेलेबल है। पहले जमाने में क्या होता था, वैसे 3 साल पहले, 4 साल पहले पेपर होते थे ऑफलाइन, 4 साल पहले तक भी, 5 साल पहले तक भी। ठीक है, 16 से हमारे जो है पेपर ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट हो गए हैं, तो पेपर हमें ना मिलने मुश्किल होते थे। अभी क्या है, आपको ना पेपर निकालने होते हैं, पेपर आप निकालिए, उनके प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर आप मॉक टेस्ट लगाइए, और ऑनलाइन सोर्सेज देखो, इंग्लिश अच्छी कौन पढ़ाता है, रीजनिंग अच्छी कौन पढ़ाता है, क्वांट अच्छी कौन पढ़ाता है, ठीक है, आपकी जीएस अच्छी कौन पढ़ाता है, सबको पकड़ लो, सबको एक जगह इकट्ठा करो, सबकी चीजें डाउनलोड करो और अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, है ना। ये बेसिक है, पर मॉक टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। अगर मॉक टेस्ट की बात करूं, ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको भाई जो है वो हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ऐसे सीपीओ के आपको यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक, आप जहां जाकर मॉक टेस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं। फाइन, चलिए, तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमारी फेब में आएगी, तभी इसका प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा, और मई में इसका जो है एग्जाम जो है वो होने वाला है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस है इसका, इसको आप देख लीजिए। और भाई
यही था। मैं आशा करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सीपीयू की तैयारी कर सकते हैं और करें अच्छे से। अगर आप चाहते हैं सीपीयू की तैयारी करना हमारे साथ, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक होगा, आप जाके उसको फिल कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आप चाहें तो हमारे साथ आई एग्जाम के साथ आप सीपीयू की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। उसका जो हमारा सुपर पैक का एक डेमो कोर्स का लिंक नीचे होगा, आप जाके एक बार डेमो कोर्स चेक कीजिए, वहां से आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। वहां से हमारे मेंटोर जो है वो आपको आगे के लिए गाइड जो है वो कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एनएसडी वाला पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, जॉब वाला पॉइंट क्लियर होगा, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आपकी जो लोकेशन है वो वर्ल्ड वाइड रहने वाली है। आई होप सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।